हेलो, सबको सुनाई दे रहा है? यस सर। स्क्रीन दिख रहा है सबको? हेलो, बोलिए। यस सर। आर्यन, बहुत दिन बाद आए आप क्लास में, क्या हो गया? ओके, चलो जो भी है हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। मेटल ऑक्साइड से हम लोग कैसे मेटल्स पे रिडक्शन करते हैं। तो इसके हम लोगों ने बहुत सारे प्रोसेसेस देखे थे। हम लोगों ने देखा था कुछ मेटल हमारे होते हैं जिनको हम लोग कैसे करते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स का देखा था, ठीक है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो ये सब मेटल्स हमारे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो इनका हम लोग रिडक्शन कैसे करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल्स। इसके केस में हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यूज करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था कि जो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग होते हैं, ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है। मैग्नीशियम हो गया, क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, टिन हो गया, लीड हो गया, ठीक है। इन सब का हम लोग किस पे यूज करते हैं, कार्बन रिडक्शन। और इन दोनों केस में हम लोग कार्बन रिडक्शन यूज नहीं कर पाते, तो यहाँ पे हम लोग एल्युमिनियम का यूज करके रिडक्शन करते हैं। कार्बन का इसमें यूज क्यों नहीं कर पाते हम लोग, बिकॉज these compounds form carbides at high temperature. These compounds form carbides at high temperature, ठीक है। This is the reason why we cannot use carbon reduction for this, ठीक है। तो इन सब reactions में हम लोग क्या कर सकते हैं, carbon reduction is not possible, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट इज योर कुछ एलिमेंट्स का हम लोग सेल्फ रिडक्शन करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में 3 एलिमेंट्स का एग्जांपल देखा था, Eb, Cu और Hg, ठीक है। इन एलिमेंट, ये 3 एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप से क्या होते हैं, अपने सल्फाइड्स इसके ऑक्साइड से खुद ब खुद रिएक्ट करके अपने आप को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, Ag और Au, ठीक है। इनको हम लोग किस लिए कैसे यूज करते हैं, इनको हम लोग हाइड्रोमेटलर्जी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था, हम लोगों ने कार्बन रिडक्शन देखा था, हम लोगों ने एल्युमिनियम रिडक्शन देखा था और सेल्फ रिडक्शन देखा था, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन हम लोग जब इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी वी आर गोइंग टू द थर्ड फेज ऑफ प्यूरिफिकेशन, थर्ड फेज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, दैट इज रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स टू मेटल, ठीक है। इसके बाद अगला फेज आएगा प्यूरिफिकेशन, और जब वो हम लोग पढ़ लेंगे उसके बाद क्या होगा, हम लोग कुछ स्पेशल एलिमेंट्स का पूरा एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, स्टेप 1 से स्टेप 4 उस पर्टिकुलर मेटल के लिए कैसे होता है। तो उसमें हम लोग ये दोनों चीज देखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन एंड हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। ओके, तो दिस वाज व्हाट वाज टॉट इन लास्ट क्लास, सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग ऑन फ्रॉम हियर। वहां से फिर हम लोग आगे भी कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब हमने जब मेटल ऑक्साइड को मेटल पे रिड्यूस किया, ठीक है, लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, हमने मेटल ऑक्साइड को मेटल्स पे रिड्यूस किया। तो यहाँ पे जो हमारा मेटल होता है दैट इज नॉट वेरी प्योर, ठीक है, दैट मेटल इज एक्चुअली इन क्रूड फॉर्म, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रूड मेटल। उसके अंदर अभी भी क्या होती है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है, ठीक है, स्टिल सम इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट। चलो आप लोग में से किसी का साउंड आ रहा है, आप लोग म्यूट कर लीजिए प्लीज। वन सेकेंड। सो दिस इज योर क्रूड मेटल, ठीक है। अब क्रूड मेटल का हम लोग प्यूरिफिकेशन करते हैं, ये हमारा फोर्थ स्टेप है, ठीक है। तो इसको कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग स्टेप्स है इसमें।
अलग अलग स्टेप्स नहीं है, अलग अलग मेथड्स है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से उन सबको देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला तरीका जो होता है दैट इज नोन एज वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। तो ये जो प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल है दिस इज ऑल्सो नोन एज रिफाइनिंग, ठीक है। इसको हम लोग रिफाइनिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड आता है इसमें वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास जो इम्प्योर मेटल लगता है उसका हम लोग कुछ ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो वोलाटाइल हो, ठीक है, जो वेपर फॉर्म में एग्जिस्ट करे, और फिर उस वेपर को अलग करके हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ पॉपुलर रिएक्शंस है जो हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वैन एर्केल मेथड, वैन एर्केल डी बोयर प्रोसेस, ठीक है। ये इसका पूरा नाम है, वैन एर्केल डी बोयर प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास टाइटेनियम के केस में हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। टाइटेनियम को हम लोग सबसे पहले रिएक्ट कराते हैं आयोडीन से, ठीक है, और इसको क्या करते हैं अपन, हीट करते हैं। तो यहाँ पे जो टाइटेनियम है दैट इज योर इम्प्योर टाइटेनियम और इट इज क्रूड टाइटेनियम, ठीक है। तो इसमें से जो प्योर टाइटेनियम है वो आयोडीन से रिएक्ट करता है और TiI4 बना देता है, ठीक है, विच इज अ वोलाटाइल कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग को जो प्योर टाइटेनियम है वो इस वोलेटाइल कंपाउंड के फॉर्म में मिल गया, बाकी इम्प्योरिटीज पीछे रह गई, ठीक है। फिर इस वोलेटाइल कंपाउंड को हम अलग से कलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसको फर्दर हीट करते हैं, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर अराउंड 1400 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। तो फिर यहाँ पे क्या होता है, हमारा टाइटेनियम और आयोडीन फिर सेग्रीगेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को टाइटेनियम मिल जाता है दिस इज रिफाइंड टाइटेनियम, ठीक है, और इन अदर वर्ड्स वेरी प्योर टाइटेनियम, ठीक है। तो ये होता है आपका वन अर्कल डी बोयर प्रोसेस, ठीक है। और वन अर्कल डी बोयर प्रोसेस हम लोग किस किस एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, तो आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा टाइटेनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है, कोई बता सकता है? एनीवन कैन टेल? अमीशा, आर्यन, अविंशु, भव्या, ओइशी, रिया, एनीवन? टाइटेनियम के नीचे कौन सा एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल में? ओके, किसी को नहीं पता? देखो पीरियोडिक टेबल को आप लोग देखने का आदत डालो, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के एक एक एलिमेंट्स का आपको लोकेशन याद होना चाहिए। टाइटेनियम के नीचे आता है जर्केनियम, जर्कोनियम के नीचे आता है हॉफनियम। तो दिस इज योर टाइटेनियम, उसके नीचे आता है जर्कोनियम, उसके नीचे आता है हैफ्नियम, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं, वेपर फेज रिफाइनिंग से, सॉरी, वैन अर्कल डी बोयर प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। टाइटेनियम का एग्जांपल हमने दे दिया, सिमिलर रिएक्शन हमारे जर्कोनियम और हैफ्नियम के लिए होता है, ठीक है। एक और कंपाउंड है जिसका इसी तरह से प्यूरिफिकेशन होता है दैट इज बोरॉन, ठीक है। बोरॉन को आयोडीन के प्रेजेंस में आप हीट करिएगा तो ये Bi3 बना देगा, फिर इसको फर्दर हाई टेम्परेचर पे हीट करिएगा तो यहाँ पे आपको प्योर बोरॉन फिर मिल जाएगा। बोरॉन बोरॉन इज इम्प्योर, ठीक है। so this was your one Urkel D Boyer process, ठीक है। now some similar reaction, another part of this vapor phase refining, ये सब अभी हम लोग vapor phase refining के ही अलग अलग टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो ये पहला था A, one Urkel D Boyer process, ठीक है। then B, B is your Mond's process, ठीक है। Mond's process में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकल को इस तरह से प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो रिएक्शन होता है दैट इज Na प्लस, इसको हम किससे रिएक्ट कराते हैं, कार्बोनाइल से, तो ये निकल कार्बोनाइल बना देता है NiCO4, ठीक है। और फिर इसको हम फर्दर हीट करते हैं तो यहाँ से हम लोग को प्योर निकल और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जा रहा है। दिस इज इम्प्योर निकल। तो जो प्योर निकल पोर्शन है वही हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, फिर ये कंपाउंड बना, यहाँ पे भी आप हीट किया, ये कंपाउंड बना, फिर इसको आपने फर्दर हीट किया तो यहाँ पे आपको प्योर निकल मिल गया, ठीक है। Same reaction can be used for purification of, similar reaction is shown by iron also and cobalt also, okay.
तो आयरन कोबाल्ट निकल पीरियोडिक टेबल में कहाँ आसपास लाई करते हैं, तो उन तीनों के मेथड का एक्सट्रैक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। आयरन का हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें और भी प्रोसेस होते हैं, लेकिन आयरन भी ये सिमिलर रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा, ठीक है। आयरन कोबाल्ट निकल, तीनों एलिमेंट्स हमारे ये रिएक्शन शो करेंगे। ओके, सो दीज वेर द टू प्रोसेसेस ऑफ योर वेपर फेज रिफाइनिंग, ठीक है। तो जस्ट नोट इट डाउन, देन विल प्रोसीड फर्दर। फिर हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड इज योर डिस्टिलेशन। किसी किसी मेटल का हम प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, डिस्टिलेशन से, ठीक है। मेटल का प्यूरिफिकेशन हम डिस्टिलेशन से कैसे कर सकते हैं, डिस्टिलेशन तो वोलेटाइल कंपाउंड्स का होता है। तो यहाँ पे डिस्टिलेशन से हम लोग उन मेटल्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं विच आर वोलेटाइल मेटल्स, ठीक है। अब वोलाटाइल मेटल का क्या मतलब है, मेटल तो मेटल होता है, मेटल वोलाटाइल थोड़ी होता है। मेटल एक बस गैलियम है जो रूम टेम्परेचर के थोड़ा आगे मेल्ट करता है, बाकी सब तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत हाई होती है। लेकिन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनका बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। और उसमें तीन हमारे पॉपुलर एग्जांपल्स हैं विच आर जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। कोइंसिडेंटली पीरियोडिक टेबल में ये तीनों क्या करते हैं, एक ही ग्रुप में लाई करते हैं, ठीक है। तो दीज थ्री आर एग्जांपल ऑफ योर वोलाटाइल मेटल्स। ऐसा नहीं है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, मतलब बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत कम होता है। जैसे अगर हम जिंक का एग्जांपल बताएं, तो फॉर जिंक द मेल्टिंग पॉइंट इज 700 डिग्री सेल्सियस। तो 700 डिग्री सेल्सियस कम नहीं है, लेकिन बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट मेल्टिंग पॉइंट, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट मेटल का क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है डिस्टिलेशन में, लेट अस से इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास फ्लास्क है, फ्लास्क नहीं है, बड़ा सा कंटेनर होता है, ठीक है, ऊपर से क्लोज है, ठीक है। और यहाँ से एक वायर निकला है, सॉरी वायर नहीं, एक पाइप निकला है, ठीक है, जो कि एक दूसरे कंटेनर में जा रहा है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, इम्प्योर मेटल का मिक्सचर लिया और इसको क्या किया, हीट किया, ठीक है। तो जो हमारा इस मेटल का वोलेटाइल मेटल्स के जो कंपोनेंट होंगे, ठीक है, वो वेपराइज कर जाएंगे और वो इधर आके क्या करेंगे, फिर सॉलिड फॉर्म में सॉलिडिफाई हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, प्योर मेटल। दिस इज द मेथड ऑफ डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एज यू कैन से। तो यहाँ पे जिंक के साथ जो पॉपुलर इम्प्योरिटी होती है दैट इज SiO2, ठीक है। और SiO2 का हमारा बॉइलिंग पॉइंट कितना है, बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है ऑलमोस्ट 2200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बहुत वास्ट डिफरेंस है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, बोलो ऑल को, अभी तक किसी को कुछ डाउट? हेलो, आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? नो सर। सर फिर से थोड़ा वो डिस्टिलेशन प्रोसेस का थोड़ा समझाएंगे। डिस्टिलेशन प्रोसेस, ओके। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस हम लोग उन मेटल्स के लिए यूज करते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट उनके इम्प्योरिटीज के कंपैरिजन में क्या हो, बहुत कम हो, ठीक है। तो ना सिर्फ इम्प्योरिटीज के रिस्पेक्ट में कम हो, इकोनॉमिकली हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में क्या बताया था कि ओर्स आर द मेटल। इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्या करना है, पैसा बचाना है, ठीक है। तो जिन मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, जैसे इन तीनों मेटल्स की है जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनकी क्या है बॉइलिंग पॉइंट बाकी मेटल्स के कंपैरिजन में क्या है, बहुत कम है, ठीक है। तो इन मेटल्स को हम लोग इस तरह से हीट करके प्यूरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास इम्प्योरिटी और इसका मिक्सचर होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे SiO2 और हमारा जिंक दोनों होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इसको हीट करेंगे 700 डिग्री सेल्सियस के थोड़ा आगे, ठीक है, तो जो जिंक कंपोनेंट होगा दैट इज गोइंग टू गेट इवापोरेटेड और फिर क्या होगा, वो इस वेपर वेपर फेज में इधर आके नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। तो हियर यू विल गेट प्योर मेटल। इज इट क्लियर अविंशु? ठीक है सर। जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
हो गया, आगे बढ़े, इसको हटा दें, बोलो आपको। ओके, तो ये था आपका सेकंड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन। फिर हम लोग देखते हैं थर्ड मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन या फिर थर्ड मेथड ऑफ रिफाइनिंग, दैट इज लिक्वेशन। लिक्वेशन हम लोग किस मेटल्स के लिए यूज करते हैं? मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेटल्स विद लो मेल्टिंग पॉइंट। तो इसमें हम लोग करते क्या है, हमारे पास एक इंक्लाइन होता है, इंक्लाइन पे ही हम इस पर क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है यहाँ पे हमारे पास इम्प्योर मेटल है, ठीक है। तो जब हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मेटल का बॉइलिंग पॉइंट रीच होता है और हमारा मेटल क्या होता है, मेल्ट करके इधर बहना शुरू होता है, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में। और फिर जब इधर बहना शुरू होता है तो हम इसको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ योर लिक्वेशन, ठीक है। तो लिक्वेशन हम लोग किन मेटल्स के लिए यूज करते हैं, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। तो पर्टिकुलरली दो मेटल्स ऐसे होते हैं, SN एंड PB, ठीक है। और कोइंसिडेंटली पीरियोडिक टेबल में दोनों क्या आते हैं, एक एक दूसरे के नीचे आते हैं, ठीक है। हमारा लीड जो है सो 10 के नीचे आता है। तो इन दोनों के प्यूरिफिकेशन में हम लोग लिक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। और इनका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे अगर हम टिन का बोले तो टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 250 डिग्री सेल्सियस, व्हिच इज वेरी लो कंपेयर्ड टू अदर मेटल्स, ठीक है। So like this is how you purify tin and lead. Is it clear to everybody? बोलो आपको। Yes, sir. Okay. Then fourth method is your cupellation. क्यूपेलेशन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो इसका हम डायग्राम बना के पहले समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह का कंटेनर रहता है, ठीक है। और इस कंटेनर में इस तरह का होल्डर रहता है जिससे आप ये कंटेनर को क्या करते हैं, पकड़ते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका इम्प्योर मेटल का सैंपल रहता है, ठीक है। और नीचे से आप क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और बगल से क्या करते हैं, इस पे फूंक मारते हैं, ठीक है। तो फूंक मारने से क्या होता है, इसकी इम्प्योरिटी चली जाती है। दिस इज अ पर्सन जो कि इस पे फूंक मारता है, ठीक है। तो यहाँ पे होता ही है, दिस पर्टिकुलर मेथड क्यूपेलेशन इज यूज्ड ऑन अ स्मॉल स्केल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। और गोल्ड एंड सिल्वर की जो इम्प्योरिटी होती है, उसमें जो इम्प्योरिटी होती है दैट इज मोस्टली लीड, ठीक है। लीड की इम्प्योरिटी उधर होती है, ठीक है। तो जब आप उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं तो क्या होता है, ये जो पीबी है इसकी दिस इम्प्योरिटी आई, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने ऑक्साइड्स बना लेता है, ठीक है, पीबीओ बना लेता है। और पीबीओ जो है सो पाउडर फॉर्म में रहता है। और अगर आप फूंक मार के हटाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये पीबीओ पाउडर जो होगा वो उड़ जाएगा, ठीक है। सो लाइक दिस। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूपेलेशन। ये नाम कहाँ से आया क्यूपेलेशन, ये जो हमारा कंटेनर है जिसमें हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, इस कंटेनर को हम लोग बोलते हैं क्यूपेल, ठीक है। तो जनरली ये मेथड जो होता है दिस इज यूज्ड इन ज्वेलरी शॉप्स, ठीक है। ज्वेलरी शॉप्स में आप लोग को आपके पास अगर गोल्ड या फिर सिल्वर का कुछ सैंपल है तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए जो हमारा सुनार है, ज्वेलर है, वो ये मेथड यूज करता है, ठीक है। दिस इज योर क्यूपेलेशन। सर हम गोल्ड मींस जो ऑर्नामेंटल मेटल्स है उनका और क्या मतलब प्यूरिफिकेशन करेंगे, वो तो ऐसे मींस प्योर फॉर्म में ही मिलता है। हाँ, लेकिन इसको जब कमर्शियली हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे पास इम्प्योरिटी रहती है पीबी की, ठीक है।
गो लाइक दिस. अच्छा. जनरली ये ज्वेलरी शॉप में गोल्ड की बेसिकली प्योरिटी चेक करने के लिए यूज होता है, ठीक है, क्योंकि पीबी और हमारा जो एजी है, ठीक है, हम्म, दीज आर वेरी मच आइडेंटिकल टू ईच अदर, ठीक है. हम्म, उनका अपीयरेंस वाइज पीबी इज आल्सो वेरी मच सिल्वरी इन अपीयरेंस, ठीक है. हम्म. तो इस तरह से हमारा जो ज्वेलर है वो इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए इसको यूज करता है, ठीक है, कि इसमें कुछ आ तो नहीं रहा है इस तरह से. फिर वो वेट लॉस वगैरह करके बताता है कितना प्योर है, ठीक है. So this was your pupillation. Okay, then next thing is your polling. ठीक है. तो पोलिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? पोलिंग हम लोग यूज करते हैं कॉपर के लिए और टिन के लिए, ठीक है. तो यहाँ पे हम दोनों के पास हमारे पास जो इम्प्योरिटी होती है, दैट इम्प्योरिटी मोस्टली कंप्राइजेस ऑफ द ऑक्साइड्स, ठीक है. Cu2O जो हमारा ऑक्साइड होता है उसकी इम्प्योरिटी होती है कॉपर के केस में, ठीक है. तो पोलिंग में हम लोग करते क्या है, ये हमारे पास सैंपल है, ये बड़ा सा कंटेनर है, ठीक है. तो हम लोग इसमें हमारा जो मोल्टेन क्रूड मेटल है उसको लेते हैं. दिस इज योर मोल्टेन क्रूड मेटल, ठीक है. और उस पे हम लोग क्या करते हैं, ग्रीन बैम्बू लेते हैं. दिस इज योर, तो ग्रीन बैम्बू हम लोग बहुत सारे लेते हैं और इसमें इसको हिलाना शुरू करते हैं, ठीक है. ग्रीन बैम्बू को इसमें कुछ लोग मिल के, यहाँ पे कोई आदमी होगा जो इसको ऊपर नीचे बार बार आपस में इसको गोल गोल घुमाएगा, ठीक है. तो उससे होता क्या है कि ये ग्रीन बैम्बू जो है, ठीक है, ग्रीन बैम्बू टर्न्स ब्लैक, ठीक है. और असल में वहां पे हो क्या रहा है, रिएक्शन क्या होता है, इसके अंदर जो कार्बन है, ठीक है, ग्रीन बैम्बू के अंदर जो कार्बन है वो बेसिकली Cu2O को रिड्यूस कर देता है हमारे कॉपर में और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे आपको प्योर कॉपर फिर मिल जाता है और फिर बाकी जो सॉल्यूशन में कॉपर है वो ऑलरेडी प्योर है और Cu2O जो था हमारा वो भी अब क्या हुआ, कॉपर पे रिड्यूस हो गया, ठीक है. सिमिलरली टिन के केस में आप लोग देख सकते हैं, टिन के केस में जो मेजर इम्प्योरिटी होती है दैट इज SnO2, ठीक है. उसके केस में क्या हो जाएगा, आपको टू सॉरी भी है Sn मिल जाएगा और यहाँ पे CO2 मिल जाएगा, ठीक है. सो दिस इज द रिएक्शन फॉर पोलिंग, ठीक है. तो ये जो हमारा बैम्बू है दिस टर्न्स ब्लैक एंड दिस इज कॉल्ड एज चारिंग. Sir, can you explain the use of those bamboos? बैम्बू कार्बन के लिए यूज होता है, बैम्बू हमारे कार्बन का सोर्स होता है यहाँ पे, अच्छा. ठीक है. ठीक है. तो पोलिंग इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें हम लोग पोल्स यूज कर रहे हैं, ठीक है, बैम्बू के पोल्स यूज कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हुआ, पोलिंग, ठीक है. तो इसको जल्दी से नोट करिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. कर लिया नोट, इसको मिटाएं. Yes, sir. Then sixth and last method of purification is electro refining. तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो आप लोग बचपन से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है. क्या लेते हैं उसमें हम लोग, एक सेल लेते हैं, दो प्लेट्स लेते हैं, ठीक है. ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट इसमें बड़ा होगा.
जैसे एनोड एनोड पे आप क्या लेते हैं, एनोड पे इम्प्योर सैंपल लेते हैं। जनरली ये मेथड हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, कॉपर के लिए या फिर मरकरी के लिए या फिर हमारा जो भी है सिल्वर है, इन सब के लिए हम लोग ये यूज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज योर इम्प्योर कॉपर लेट अस से, एंड दिस इज योर प्योर कॉपर। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शंस कैसे होंगे, एनोड पे क्या रिएक्शन होता है, एनोड पे रिएक्शन होगा हमारा जो कॉपर है, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, वो इलेक्ट्रोलाइज करेगा Cu+2 रिलीजिंग, ठीक है। फिर कैथोड पे हमारा क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे हमारा रिएक्शन होगा Cu+2 जो एक्वस सॉल्यूशन है, उसको दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और रूप किसका मिल जाएगा, कॉपर में सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि एनोड हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे पतला होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपको दिस विल बिकम थिन, थिनिंग आपको देखने को मिलेगा, या फिर इन अदर वर्ड्स इसका मास आपको कम होता हुआ दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, थिकनिंग, ये वाला इलेक्ट्रोड हमारा धीरे धीरे क्या होगा, मोटा होता जाएगा, यहाँ पे मास आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह से धीरे धीरे हमारा पूरा कॉपर जो है सो प्योरीफाई हो जाएगा, और लास्ट में आपको जो ये सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, इस सॉल्यूशन को लास्ट में हम लोग बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, तो जो हमारा कॉपर होता है, कॉपर के एक्सट्रैक्शन में जो इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, वो MUD लिखा है, यहाँ पे मड लिखा है। ठीक है, तो जो एनोड मड के अंदर जो इम्प्योरिटी होती है, दीज आर कंप्राइजिंग ऑफ जनरली वेरी कॉस्टली एलिमेंट्स, तो सिल्वर गोल्ड वगैरह। ठीक है, तो हम लोग एनोड मड को भी कलेक्ट करते हैं और इसको भी फर्दर एक्सट्रैक्ट करते हैं, ताकि इससे भी हम लोग गोल्ड सिल्वर ये सब निकाल सके। ठीक है, सो लाइक दिस। ठीक है, तो दिस इज अ मेथड ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है, ठीक है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हम लोग किन किन मेटल्स का कर सकते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में किस किस मेटल्स का हम लोग कर सकते हैं, तो आप देखिए कैसे होता है, कैथोड पे आपके पास दो रिएक्शंस आपस में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे। पहला रिएक्शन होगा जिसमें आपका मेटल इलेक्ट्रॉन लेकर M बना रहा हो। ठीक है, या फिर दूसरा रिएक्शन ये हो सकता है कैथोड के केस में कि H+ आपका इलेक्ट्रॉन लेके खुद रिड्यूस हो रहा हो ½ H2 पे। ठीक है, एनोड पे भी इसी तरह से क्या होगा, दो रिएक्शन के बीच हमारा कंपटीशन होगा। ठीक है, या तो हो सकता है आपका मेटल इलेक्ट्रॉन लेके, सॉरी, या तो M+ आपका इलेक्ट्रॉन लेके मेटल में, यहाँ पे जो हमारा अनायन है, ठीक है, लेटर से यहाँ पे आपने NaCl के लिए हम लोग ये चीज देख रहे हैं। ठीक है, तो NaCl के केस में ये Na+ है, यहाँ पे एनोड पे क्या होगा, Cl- हमारा Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरे तरफ हमारा क्या हो सकता है OH- हमारा ऑक्सीडाइज। ठीक है, OH- इट इज गोइंग टू फॉर्म H2O प्लस हाफ O2। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, इन दोनों में कंपटीशन होगा। दिस इज द रीजन व्हाई इन केस ऑफ highly electropositive elements, or rather metals which are above hydrogen in the reactivity series. Okay? In case of metals that are higher than hydrogen in reactivity series, तो उनके एक्सट्रैक्शन में आप उसका एक्वस सॉल्यूशन नहीं ले सकते। एक्वस सॉल्यूशन इज
अवॉइडेड। एक्वस सॉल्यूशन को हम लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये मेटल हमारा अगर हाइड्रोजन के ऊपर आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में तो ये रिएक्शन नहीं होगा, ये रिएक्शन हो जाएगा और हम लोग को कैथोड पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा, ना कि प्योर मेटल। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आप लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ठीक है, कैथोड पे आपको क्या मिलने वाला है एट कैथोड। ठीक है, तो अगर हमारा एलिमेंट जो है दैट इज अबव हाइड्रोजन, ठीक है, मेटल इज अबव, एक मिनट आप इसको नोट करो फिर हम फ्रेश पेज पे इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसको नोट करो जल्दी से, फिर अगले पेज पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैथोड एनोड पे कैसे कैसे रिएक्शन होंगे। नोट कर लिया इसको, आगे बढ़े। हेलो, Yes, sir. आई एम क्लियरिंग ऑल दिस। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो सकता है, दो केस लेते हैं। ठीक है, व्हेन द मेटल व्हिच वी हैव टेकन इज above hydrogen, above hydrogen in reactivity series। ठीक है, और सेकंड केस लेते हैं व्हेन आवर मेटल इज below hydrogen in reactivity series। ठीक है, तो मेटल अगर हमारा अबव हाइड्रोजन है तो वहां पे आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, H2 गैस मिलेगा। ठीक है, और मेटल अगर हमारा बिलो हाइड्रोजन है तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कैथोड पे जो मेटल है M वो मिलेगा। ठीक है, लाइक दिस। और कौन से मेटल्स हैं जो बिलो हाइड्रोजन लाई करते हैं पीरियोडिक टेबल में? ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होगा, उसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं चापा। ठीक है, व्हाट इज दिस चापा? C stands for copper, H stands for mercury that is Hg, A stands for your silver that is Ag, ठीक है, P stands for platinum and A stands for gold। ठीक है, so this is your चापा। these 5 elements, इनको जब आप लेंगे इनके एक्वस सॉल्यूशन में तो आपको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, मेटल मिलेगा। ठीक है, तो अगर इन इन एलिमेंट्स का आपको रिएक्शन कराना है, ठीक है, आपको अब इस केस में क्या चाहिए, इस केस में जो हमारे मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव है, इसके केस में अगर आपको मेटल चाहिए, ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन अवॉइड करना होगा। ठीक है, तब आप जब इसका इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं तो आपको मोल्टन फॉर्म में चाहिए। ठीक है, न कि एक्वस फॉर्म में, क्योंकि एक्वस फॉर्म अगर आपने ले लिया तो क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ कंपटीशन होगा और हाइड्रोजन कंपटीशन में जीत जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ कंपटीशन ही नहीं करना है, मोल्टन फॉर्म लेना है हम लोग को, ताकि वाटर उसमें प्रेजेंट ही नहीं। ठीक है, दिस इज द सिचुएशन एट कैथोड। फिर एनोड पे हमारे के साथ क्या होता है, एट एनोड। ठीक है, तो जिस तरह मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज होती है उसी तरह नॉन मेटल्स की भी एक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, तो एक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, क्लास 12th में भी एक चैप्टर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग ये ऑर्डर, इसका एक्सप्लेनेशन वगैरह समझेंगे। अभी के लिए बस आप लोग ये याद रख सकते हैं। ठीक है, SO4 2 minus is greater than NO3 minus is greater than OH minus is greater than Cl minus is greater than Br minus is greater than I minus। ठीक है, तो अगर आपने ये सब अनायन लिया है, ठीक है, तो एनोड पे आपको क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने इन तीनों में से कुछ लिया है, इन दोनों में से,
तो फिर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है, क्योंकि OH इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू दिस, तो वहाँ पे हमारा इनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, OH माइनस का, ठीक है। तो एनोड पे आप लोग देख सकते हैं, एनोड पे अगर आपका अनायन है SO4 2 माइनस और NO3 माइनस, तो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। और अगर आपका अनायन है Cl माइनस या फिर Br माइनस या फिर I माइनस, ठीक है, तो आपको यहाँ पे I2 मिलेगा, सॉरी X2 मिलेगा, X हमारा ClBr I मिलेगा, ठीक है। दिस वाज योर इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो पहले था, ये हम लोगों ने थोड़ा इलेक्ट्रोलिसिस देख लिया। Just note it down, that's it. लिख लिया इसको, इसको हटाएं हम स्क्रीन से। सर रुक जाइए एक मिनट। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है सर, हो गया। Then next method of purification is zone refining. So seventh method is zone refining. तो जोन रिफाइनिंग हम लोग किन के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज जो हमारा इम्प्यूरिटी होता है इस केस में, इम्प्यूरिटी इज मोर soluble in liquid phase than in gaseous phase, sorry gaseous than in solid phase। सॉलिड फेज से ज्यादा हमारा क्या होगा यहाँ पे, लिक्विड फेज में हमारा इम्प्यूरिटी डिसॉल्व होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक और जोन रिफाइनिंग का एक और नाम है, इट इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। तो इसमें हम लोग बेसिकली करते क्या है, हमारा इस तरह से हम लोग सबसे पहले जो इम्प्योर मेटल रॉड है उसको एक सिलेंड्रिकल शेप में डालते हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में उसको मेल्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर इम्प्योर मेटल सैंपल, मेटल सैंपल। फिर इसके आसपास हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कुलर हीटर डालते हैं, दिस इज योर हीटर, सर्कुलर हीटर, और फिर इसको गर्म करते हैं हम लोग। तो हीटर क्या करेगा, चारों तरफ से इसको मेल्ट करना शुरू करेगा, ठीक है। और फिर जो ये हमारा हीटर होता है दैट इज ट्रांसफरेबल, इसको हम इस रॉड के अलॉन्ग क्या करते हैं, नीचे मूव करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ समय बाद क्या होगा, ये हीटर हमारा मेल्ट करके नीचे आएगा, ठीक है, लेटेस्ट से यहाँ पे पहुंच गया, तो हीटर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऊपर जो हमारी इम्प्यूरिटीज है, ठीक है, यहाँ पे लेटेस्ट से जो इम्प्यूरिटीज है वो भी क्या करती है, हीटर के साथ घिसक के नीचे आ जाती है, ठीक है।
तो ऊपर से जो यहाँ की इम्प्यूरिटी थी, बिकॉज इम्प्यूरिटी इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड फेज, तो वो क्या करता है, लिक्विड फेज में ही रहना चाहता है। तो जब इस पोर्शन का हमारा मेटल मेल्ट होना शुरू हुआ, तो ऊपर से जो हमारी इम्प्यूरिटी थी वो आके इधर जमा हो गई, ठीक है। फिर जब हमारा हीटर नीचे गया तो इम्प्यूरिटी इधर जमा हो गई। फिर जिस तरह से हम हीटर नीचे लेते जा रहे हैं, हमारी इम्प्यूरिटी भी क्या हो रही है, जमा होते जा रही है, ठीक है। तो लास्ट में जब इसको हम यहाँ तक पहुँचा देंगे, तो इस एंड पे आपको सारी इम्प्यूरिटीज मिल जाएगी, और फिर जब इसको आप शेड ऑफ करेंगे तो सारी इम्प्यूरिटीज इधर से निकल जाएगी, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा भी किसी बुक्स में लिखते हैं कि लास्ट पोर्शन को हम काट के हटा देते हैं, ठीक है। तो इस पोर्शन में इम्प्यूरिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड मेनी टाइम्स, रिपीटेड सेवरल टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग को मेटल मिलता है, दैट इज वेरी 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 प्योर, ठीक है। so it is used when in case of ultra when we need ultra pure form of metal, okay? Ultra pure form of metal is obtained, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं, ठीक है, लाइक दिस। और यहाँ पे जो फाइनली हमारी, सर हाँ बोलिए। इस प्रोसेस में जो हीटर है वो तो आपका सरफेस पे मतलब मूव किया जा रहा है, मतलब नहीं, उसी सरफेस का ही तो सिर्फ। कांटेक्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कांटेक्ट नहीं है इधर, ठीक है। समझ में आ रहा है। हम्म। और यहाँ पे जो आपको इम्प्यूरिटी होती है, दिस इम्प्यूरिटी, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत कम होता है, पार्ट्स पर मिलियन में, ठीक है। तो यहाँ पे अल्ट्रा प्योर आपको मेटल मिलता है। अगर पीपीएम में भी आपकी इम्प्यूरिटी है, उसको भी ये क्या करता है, हटा देता है, ठीक है। तो ये हम लोग पार्टिकुलरली यूज करते हैं इन केस ऑफ मेटलॉइड्स, ठीक है। जो हम लोग को सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में अगर यूज करना होता है, वहाँ पे हम लोग को हाईली प्योर मेटल चाहिए होता है, ठीक है। तो इन केस ऑफ सिलिकन, इन केस ऑफ जर्मेनियम, ठीक है, इन केस ऑफ गैलियम, इन केस ऑफ इंडियम, इन केस ऑफ बोरॉन, ठीक है। इन सब मेटल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, जोन रिफाइनिंग का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद एक और छोटा सा मेथड है, दैट इज द लास्ट मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन, दैट इज अमलगमेशन। अमलगमेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास मेटल होता है, इम्प्योर मेटल, ठीक है। उसके साथ हम क्या करते हैं, मरकरी का अमलगम बनाते हैं, ठीक है। तो MHG, इस तरह से आपको अमलगम मिल गया, अलॉय मिल गया, ठीक है। और इस मेटल में जो इम्प्यूरिटीज होती है, वो हमारा अमलगम का पार्ट नहीं होता, ठीक है, वो अलग हट जाता है। फिर इस अमलगम को आप क्या कर सकते हैं, हीट कर सकते हैं, और इससे मेटल और मरकरी अलग कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस। तो दिस मेटल, this metal, this should not be Fe और platinum, ठीक है। I don't know the reason, I will search for it, लेकिन आयरन और प्लेटिनम के केस में क्या होता है, कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। तो अमलगम के केस में जनरली हम लोग आयरन या फिर प्लेटिनम का अमलगम यूज नहीं करते, इसका हम एक्सप्लेनेशन ढूंढ के फिर आपको बताएंगे, जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया, हटाएं। हेलो वालको। Yes, sir.
था आपके अलग अलग मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ हम लोग के नीट और जेई के सिलेबस में कुछ हमारे ऐसे मेटल्स हैं जिनकी मेटलर्जी आपको सिलेबस में थोड़े डिटेल में पढ़नी है, ठीक है। तो हम लोग बारी बारी से उन सारे मेटल्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं, उसमें सिल्वर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो सिल्वर का मोस्ट पॉपुलर और कौन सा होता है, कोई बता सकते हैं? हमने बोला था आप लोगों को मेमोराइज करके आने के लिए सारे कोर्स और उनके फॉर्मूला। सिल्वर के कुछ ओर्स का नाम बताइए। ओइशी, कैन यू टेल? ओके, अमीशा, कैन यू टेल? हेलो अमीशा, यू आर एबल टू हियर मी? Yes, sir. कुछ ओर्स का नाम पता है आपको सिल्वर का? Sir, Ag2S, Ag2S, उसका नाम क्या होता है? silver glance. सिल्वर ग्लैंस, इट इज आर्जेंटाइट। आई थिंक सिल्वर ग्लैंस इज समथिंग एल्स, मेरे को ठीक से याद नहीं है, ठीक है। आप लोग लेकिन याद करो, आपका एग्जाम है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। ओके, तो ये मोस्ट पॉपुलर और होता है हमारे सिल्वर का। या फिर हमने बताया था कि सिल्वर हमारा क्या होता है, दिस इज वन ऑफ द नेटिव मेटल्स, और सिल्वर हम लोग को कभी कभी नेटिव फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है, सिल्वर में। तो उससे हम लोग को बस इम्प्योरिटी हटानी होती है, तो इस फॉर्म में जब मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नगेट्स, ठीक है। तो कभी कभी प्योर फॉर्म में भी सिल्वर मिलता है, या फिर मोस्ट पॉपुलर और जो है हमारा, दैट इज योर Ag2S। सो दीज आर द टू ओर्स जिनसे आपको क्या करना है, सिल्वर एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो फिर कैसे करते हैं इसका? देखो, हर एक केस में, हर एक मेटल के केस में हम लोग उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो 4 स्टेप्स हम लोगों ने अभी पढ़े, ठीक है। स्टेप 0 हमारा क्या था? स्टेप 0 था हमारा क्रशिंग, ठीक है। क्रश करने के बाद हम लोग को पाउडर्ड ओर मिला। फिर फर्स्ट स्टेप हम लोग को क्या था, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग मेथड्स हम लोगों ने पढ़े थे, किस तरह से विल्फ्री टेबल का यूज करते हैं या फिर मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं। और फिर क्या होता है, हम हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर आता है। फिर कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से हम लोगों ने क्या किया था, उसको मेटल ऑक्साइड पे रिड्यूस किया था बाय कैल्सिनेशन और रोस्टिंग, ठीक है। फिर मेटल ऑक्साइड को हमने लास्ट क्लास में देखा था, मेटल पे कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, यूजिंग कार्बन रिडक्शन, यूजिंग एल्युमिनियम रिडक्शन, यूजिंग सेल्फ रिडक्शन, या फिर यूजिंग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन और हाइड्रोमेटलर्जी, ठीक है। उसके बाद फिर आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि फोर्थ स्टेप हमारा होता है, दैट इज योर प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो अभी हम सारे मेटल्स का जब एग्जांपल पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग को यही चारों स्टेप्स, यही स्टेप 0, स्टेप 1, स्टेप 3, स्टेप 4, ये सब रिपीट करना है, ठीक है। तो स्टेप्स, सबसे पहले हमारा स्टेप 0 हो जाएगा, दैट इज क्रशिंग, ठीक है। क्रश किया हमने, उसको पाउडर्ड ओर मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्टेप 1, स्टेप 1 इज योर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो इसका हम लोग कॉन्सेंट्रेशन करते हैं बाय अ प्रोसेस दैट इज कॉल्ड एज लीचिंग। किसी को याद है लीचिंग क्या होता था? भव्या, कैन यू टेल? So process. व्हाट वाज लीचिंग? So it was a chemical method to purify, to remove impurities from the ore. करेक्ट, सो इट We वाज, used a reagent. हाँ, वी यूज्ड द रिएजेंट, ठीक है। हम लोगों ने एल्युमिनियम का एग्जांपल देखा था, उसमें कौन सा रिएजेंट हम लोगों ने यूज किया था? ओके, यू शुड रिवाइज योर नोट्स, ठीक है। तो हमने बताया था लीचिंग हम लोग 3 मेटल्स के यूज में, केस में यूज कर सकते हैं। तीनों का नाम क्या है, ए से शुरू होता है, दैट इज एल्युमिनियम, Ag, एंड तीसरा कौन था? गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, ठीक है। तो Ag के केस में हम लोग लीचिंग कैसे यूज करते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज योर मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। This is one of the most important reactions of organic chemistry from examination point of view.
रिएक्शन से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है और अभी भी ये एग्जामिनर्स का क्या है, फेवरेट रिएक्शन है। तो दोनों केस में हम लोग देखते हैं कि Ag2S के केस में हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे और Ag के केस में कैसे प्रोसीड करेंगे। Ag2S पहले देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, Ag2S में NaCN डालते हैं, ठीक है। तो NaCN के प्रेजेंस में क्या होता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता है, विल फॉर्म NaAgCl2 प्लस Na2S, ठीक है। और ये चीज़ हमारा क्या होता है, सॉल्यूबल होता है। फिर हो गया, यहाँ पे आपका सिल्वर पोर्शन अलग हो गया। फिर हम लोग इस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ से सिल्वर अलग हो गया, फिर अगले स्टेप में हम लोग इसको जिंक से रिएक्ट करा देते हैं, ठीक है। तो जिंक के साथ इसका रिएक्शन इस तरह से हो जाता है, सिल्वर हमारा अलग हो जाता है और यहाँ पे इसको हमारा जिंक का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, Na2ZnCl4, ठीक है। सो दिस इज द मेथड हाउ वी प्रोसीड, ठीक है। तो लीचिंग में हम लोग यही करते थे, बाहर से कुछ रिएजेंट डालते हैं और कुछ सॉल्युबल कंपाउंड बन जाए जिससे हमारा मेटल क्या हो, प्योर मेटल अलग हो जाए, ठीक है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, पहले तो हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये रिएक्शन वो कैसे रहा है, ठीक है। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, Ag2S it reacts with 2 moles of NaCN, and it forms AgCN plus Na2S, okay. Now this is a reversible reaction, रिएक्शन हमारा कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो Na2S है इसका कुछ जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है, ताकि Na2S का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो तो ये इक्वेशन बाय ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या होगा, मोर एंड मोर इट विल बी ड्रैग्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो Na2S को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, Na2S इसको हटाने के लिए हम लोग ऑक्सीजन डालते हैं, प्लस 5 ऑक्सीजन प्लस 2H2O, it is going to form 2 moles of Na2SO4 plus NaOH, ठीक है, प्लस सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको सिल्वर मिला, सॉरी सिल्वर नहीं सल्फर, तो सल्फर जो मिला वो प्रेसिपिटेट कर जाता है और ये रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग हो जाता है। ये अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होगा तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कम से कम होते जाएगा और इसका कंसंट्रेशन जब कम से कम होते जाएगा तो ये वाला रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्रैग होगा और हमारा बात बन जाएगा, ठीक है। So that is why in this reaction you add oxygen also. Oxygen is added to drag the reaction. Reaction मतलब step 1, drag the step 1 in forward direction. Okay. So like this. फिर step 3 होता है हमारा जो AgCN बना, ठीक है, वो AgCN फर्दर 2 moles of NaCN से रिएक्ट करता है, sorry not 2 moles, 1 mole of NaCN से, और again it will form NaAgCN, sorry, okay. So this is how, ये जो आपने स्टेप को पहले स्टेप में ही नोट कर लिया, असल में कंप्राइजेस ऑफ दीस 3 स्टेप्स, ओके। तो इसका ओवरऑल रिएक्शन आप देख सकते हैं, ओवरऑल इसका बैलेंस्ड रिएक्शन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दिस इज रिएक्शन नंबर x, ठीक है। कुछ नंबर दे दो इस रिएक्शन को, वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये रिएक्शन जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस होंगे उनको हम इस तरह से डब्बे में नोट करते जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन नंबर x, याद है हम लोगों ने सॉल्ट एनालिसिस में इसी तरह कुछ रिएक्शंस नोट किए थे, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 2 moles of Ag2S plus 8 moles of NaCN, ठीक है।
प्लस 5 moles of oxygen, sorry not 5 mole, 5/2 mole oxygen plus H2O. This is going to form 4 moles of NaAgCN2 plus 2 moles of NaOH plus uh, 4 moles of Na2SO4, ठीक है, प्लस सल्फर। देखो ये रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं हो तो आप लोग बैलेंस कर लेना, ठीक है। ये आपका बैलेंस रिएक्शन है। आई थिंक ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो आप लोग एक बार बैलेंस करके इसको देखना कैसे आता है। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स यही रहते हैं हमारे, तो जस्ट नोट इट डाउन, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको नोट कर लिया, आगे बढ़े। बोलो वन को इसको हटाएं। इस रिएक्शन में कुछ तो होता था, इस रिएक्शन में कुछ कोफिशिएंट शायद जीपी में आते थे, ठीक है। आप लोग एक बार इसको करके देखते हैं, इसको क्लियर करें हम। बोलो। सर 1 मिनट रुक जाइए, हाँ थोड़ा रुक जाइए। ठीक है सर। फिर हम लोग इसी का सेकंड केस देखते हैं, जब हम लोग के पास क्या हो, प्योर एजी हो और उसको हम लोग को प्योरीफाई करना है, ठीक है। तो हमने दो केस बताया था, AgPS और एक AG इन नगेट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस ही लगाते हैं, और यहाँ पे हमारा रिएक्शन ये हो जाता है, और Ag plus, क्या बोला आपने? आपका साउंड आया नहीं। हाँ, ये रिएक्शन होता है जिसमें आपके क्या होते हैं, कोफिशिएंट CP में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपका, 1 है, 2 है, Ag 4 है और ये 8 है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले वाला जितना इंपॉर्टेंट था उसका स्क्वायर टाइम्स मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग मेमोराइज करो, ठीक है। पिछला वाला अगर नहीं भी होता है वो Na2SO4 वाला, फिर भी ये रिएक्शन मेमोराइज करो, ओके। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जिंक डाल सकते हैं। किसी भी कोई भी ज्यादा रिएक्टिव आपको क्या करना है, यहाँ पे मेटल डालना है, यहाँ पे कॉपर भी डाल सकते हैं, सिल्वर से ज्यादा जो रिएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2Na2ZnCl4, इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनते हैं, ठीक है। कॉपर के साथ ऑल्सो दिस इज पॉसिबल, कॉपर के साथ भी हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कॉमर्शियल लेवल पे क्या करते हैं, जिंक को ही यूज करते हैं, ठीक है। जिंक इज ओनली वाई। तो जिंक को हम लोग इसलिए यूज करते हैं, सबसे पहला बात पैसा बचाने के लिए, ठीक है। तो कॉपर का कॉस्ट क्या होता है, जिंक से ज़्यादा होता है कॉस्ट, ठीक है। और दूसरा बात, रिएक्टिविटी वाइज भी जिंक क्या होता है, कॉपर से ज़्यादा होता है, ठीक है।
तो इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, जिंक को ही यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या मिल गया यहाँ पे, सिल्वर मिल गया। यहाँ पे आप ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ, यहाँ पे क्या होगा, +4 Ag, ठीक है। तो आपको यहाँ पे फिर आपका क्या मिल गया, क्रूड मेटल मिल गया, दिस इज अ क्रूड मेटल। तो आप फिर स्टेप 4 पे चले जाएंगे सीधे, ठीक है। देखो नोटिस करो बल को, इसमें स्टेप 3 का जरूरत ही नहीं पड़ा, ठीक है। स्टेप 3 का जरूरत कब पड़ता है, जब हम लोग मेटल को, ओर को, उसको किस में हम लोग रिड्यूस करते हैं, मेटल ऑक्साइड में। लेकिन यहाँ पे स्टेप 3 का जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग ऑक्साइड फेज में गए ही नहीं सिल्वर के केस में। तो हम लोग डायरेक्ट स्टेप 4 में चले जाएंगे, दैट इज योर रिफाइनिंग, ठीक है। और सिल्वर की रिफाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। क्योंकि चापा अभी हमने बताया था, उसमें क्या होता है, चापा में एक हमारा ये भी होता है सिल्वर। तो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग कर दीजिए, और यहाँ पे जो एनोड मड मिलेगा, एनोड मड, ठीक है, उसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट होता है दैट इज योर गोल्ड, ठीक है। तो इसके इम्प्योरिटी से ही पूरे एक्सट्रैक्शन का खर्चा निकल जाता है, ठीक है। इसके जो ये दिस इज योर इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी से ही इतना आपको गोल्ड निकलता है कि उससे आपके पूरे एक्सट्रैक्शन का क्या होता है, खर्चा निकल जाता है, ठीक है। दिस इज योर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर। सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में किसी को कोई डाउट, वो वाल को है तो बोल दो, फिर बाद में नहीं पूछेंगे। इसको क्लियर करें। Yes, वो sir. वाल को हम्म, नेक्स्ट मेटल जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे दैट इज योर सिल्वर, सॉरी गोल्ड। तो गोल्ड का मोस्ट पॉपुलर और क्या है, गोल्ड का कोई और ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। ये मोस्टली नगेट्स के फॉर्म में ही क्या होता है, एग्जिस्ट होता है, ठीक है। तो नगेट से हमको बस इसको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो स्टेप 0 हमारा वही रहेगा, स्टेप 0 क्रशिंग, क्रश कर दिया आपने। फिर हम लोग आते हैं फिर स्टेप 1 में। स्टेप 1 क्या होता था हमारा, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन इसका करते हैं अगेन बाई लीचिंग। यहाँ पे भी वही सेम रिएक्शन होता है, मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस का, ठीक है। दिस इज अगेन योर मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। रिएक्शंस भी इनफैक्ट सेम ही होते हैं, कोफिशिएंट भी सेम ही होता है, 4Au प्लस 8 KCl, KCl या NaCl कुछ भी यूज कर सकते हैं, प्लस 2H2O प्लस O2 is going to give you 4 moles of Na, सॉरी यहाँ पे बक्सा नहीं होगा, यहाँ पे बक्सा होगा, AuCN2 प्लस 4 NaOH, ठीक है। अगेन यहाँ पे आप क्या करो, जिंक डाल दो, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, 2 Na2 ZnCN4 प्लस 2 Au, सॉरी 4 Au। अगेन आपको यहाँ पे क्या मिल गया, सिल्वर मिल गया, ठीक है। तो हमने बताया था लीचिंग किसके लिए यूज होती है, एल्युमिनियम के केस में, गोल्ड के केस में और सिल्वर के केस में, ठीक है। तीनों के नाम ए से होते हैं। तो हमने एल्युमिनियम का पहले ही देख लिया था जब हम लीचिंग का एग्जांपल देख रहे थे, और हमने अभी अभी गोल्ड और सिल्वर का भी देख लिया यूजिंग मैकअर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ठीक है। ओके, फिर आपको गोल्ड मिल गया। फिर गोल्ड को आप क्या करो, स्टेप 4 पे चले जाओ, प्यूरिफिकेशन। रिफाइनिंग कैसे करते हैं हमका, इसका रिफाइनिंग हम लोग इलेक्ट्रो रिफाइनिंग से करते हैं, इलेक्ट्रो, इसको करते हैं जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
सर रिएक्टेंट में पोटेशियम है और प्रोडक्ट में सोडियम है। ओ अच्छा, बदल सकते हैं इसको। चलो थैंक यू। यहाँ पे इसको Na कर लो, और Na और K कुछ भी यूज कर सकते हो। Okay, so this is your silver and gold. फिर हम लोग अगले एलिमेंट का देखते हैं, दैट इज योर जिंक। ठीक है, तो जिंक के कौन कौन से और होते हैं? जिंक का बहुत सारा और आपने देखा होगा। सबसे पॉपुलर और है ये ZnS, दैट इज जिंक ब्लेंड। तो अगेन यहाँ पे भी सेम स्टेप रहेंगे। स्टेप 0 हमारा क्या होगा? क्रशिंग। स्टेप 1 हमारा क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कैसे करेंगे? तो ये सल्फाइड और है, सल्फाइड और का कॉन्सेंट्रेशन कैसे करते हैं हम लोग? Who would like to tell? ओइशी आप बताइए। हेलो ओइशी, यू आर एबल टू हियर मी? बताइए ओइशी, सल्फाइड और का कॉन्सेंट्रेशन कैसे करता है? ओके, एनीवन एल्स वुड लाइक टू ट्राई? भाव्या? Froth flotation. फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। तो भाई फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, आप लोग ये सब चीज टिप्स पे रखा करो, ठीक है। क्लास में आजकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है, इसलिए हम होमवर्क कम दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नोट्स वगैरह रिवाइज करके सब चीज़ टिप्स पे रखा करो, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज योर स्टेप 1। तो इसमें हमने फ्रॉथ फ्लोटेशन लगा दिया और फिर हम लोग को क्या मिल गया? कॉन्सेंट्रेटेड ओर, ठीक है। फिर स्टेप 2। स्टेप 2 में हम लोग का क्या होता था? स्टेप 2 हमारा होता था मेटल से मेटल ऑक्साइड बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। अविंशु आप बताइए। सर रोस्टिंग। रोस्टिंग यूज करेंगे, ठीक है। सल्फाइड ओर्स के केस में हम लोग रोस्टिंग यूज करते हैं। तो हमने इसको रोस्ट किया, ZnS को हमने क्या किया? रोस्ट किया। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको हीट किया, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? ZnO प्लस SO2, ठीक है। और फिर एक और यहाँ पे साइड रिएक्शन चलता है, ZnSO4 भी यहाँ पे क्या होता है? बंद हो जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम लोग को क्या करना है? अवॉइड करना है। दिस रिएक्शन इज टू बी अवॉइडेड, ठीक है। व्हाई दिस रिएक्शन इज टू बी अवॉइडेड? क्योंकि अगले स्टेप में हम लोग का क्या होने वाला है? कार्बन रिडक्शन हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। जिंक के केस में हम लोग कार्बन रिडक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो अगले स्टेप में अगर हमारे पास ZnSO4 हो तो कार्बन रिडक्शन के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा? फिर से ZnS वापस अपने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वापस ZnS पे ही रिएक्शन क्या होगा? हमारा आ जाएगा। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन हैज टू बी अवॉइडेड। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर इज केप्ट अबव 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो हीटिंग कर रहे हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 850 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ठीक है। अगर टेम्परेचर हमारा लेस देन 850 सेल्सियस हुआ, लेस देन 850 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा क्या होता है? डोमिनेंट रिएक्शन हो जाता है, जो कि हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है। दैट इज व्हाई टेम्परेचर इज केप्ट अबव 850 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ठीक है, फिर आपको क्या मिल गया? Zn ऑक्साइड मिल गया। फिर अगले स्टेप पे हम लोग चले जाते हैं, स्टेप नंबर 3, दैट इज कार्बन रिडक्शन, ठीक है। तो कार्बन रिडक्शन में सिंपल सा रिएक्शन होगा इसका। ZnO हमारा कार्बन से रिएक्ट करेगा और Zn प्लस CO2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो Zn हम लोग को मिलता है दैट इज नॉट वेरी प्योर, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्पेल्टर जिंक, स्पेल्टर जिंक।
विच इज इम्प्योर जिंक। फिर इसका हम लोग प्यूरिफिकेशन करा सकते हैं अगले स्टेप में। प्यूरिफिकेशन इसका कैसे कराएंगे, आज ही पढ़ा है हमने। अविंशु, वुड यू लाइक टू ट्राई? जिंक का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं, आज ही पढ़ा है हमने। अरे इतना जल्दी भूलोगे आप लोग तो फिर कैसे चलेगा। डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन अच्छे से सब चीज मेमोराइज कर लीजिए। तो इसका रिफाइनिंग हम लोग कैसे करते हैं, बाय डिस्टिलेशन। ओके, तो ये था आपका जिंक का एक्सट्रैक्शन, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, आई थिंक इट इज गेटिंग लेट, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से फिर अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जितना भी नोट्स वगैरह हम लोगों ने बनाया उसको अच्छे से आप लोग मेमोराइज करिए। अगले क्लास में हम लोग इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। कुछ जो फाइनल हमारे मेटल्स बचे हैं जिनका एक्सट्रैक्शन अभी बचा हुआ है तो हम लोग समझेंगे अच्छे से, और फिर इस रिएक्शन को क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। या फिर एक और चीज़ कर सकते हैं, अगले क्लास में हम लोग लिक्विड सॉल्यूशंस के डाउट डिस्कस कर सकते हैं। तो क्या करें, आप लोग का शीट वो कंप्लीट हो गया लिक्विड सॉल्यूशंस का सबका? बहुत सारे लोगों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है। अविंशु, आपको बहुत सबमिशन बचा हुआ है, आप कब तक करेंगे? हेलो अविंशु, यू आर एबल टू हियर? सर मैं आज भेज दूंगा वो, मतलब लिक्विड होगा। बाकी लोग भव्या का पूरा सबमिशन आया है, बाकी लोगों का आधा अधूरा आया है। तो डोंट वरी, even if you are able to solve just 50% of the question, whatever you have solved, you send me, ठीक है। I will discuss the remaining doubts, ठीक है। Okay, anyone has any doubt which he wants to ask? किसी को कुछ पूछना है आज के क्लास में? सर मेरा एक डाउट है। बोलिए। सर एल्यूमिनियम के केस में हम क्या मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं? एल्युमिनियम के केस में हम लोग जो रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग एल्युमिनियम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके। उसका एक स्पेशल सा सेल होता है जिसको हॉल हेराल्ड प्रोसेस हम लोग बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसका हम लोग यूज करते हैं, ओके। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। आज का ये लेक्चर हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you.